जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स, जिस पर विश्व के कई अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस की सरकार में जीएम फसलों को लेकर हमेशा दुविधा बनी रहती थी। जीएम फसलों को बंद करने के लिए इस पर कई बार किसानों ने प्रदर्शन किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को किसी दूसरे पौधे में डालकर एक नई फसल विकसित की जाती है। जीएम फसलों उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित की जाती है। साल 1982 में तंबाकू के पौधे में इसका पहला प्रयोग किया गया था, जबकि फ्रांस और अमेरिका में 1986 में पहली बार इसका फील्ड ट्रायल किया गया था। 1996 से लेकर 2015 के दौरान पूरी दुनिया में जीएम फसलों की खेती में इजाफा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि जीएम फसलों के विरुद्ध अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होना ठीक नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में फसलों की पैदावार बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है और हमारी सरकार कृषि विकास हेतु इन नई तकनीकों को प्रोत्साहन देने के प्रति वचनबद्ध है। बावजूद इसके तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने फरवरी 2010 में बीटी बैंगन पर शोध को अनुमति नहीं दी। बाद में पर्यावरण मंत्रालय संभालने वाले जयंती नटराजन ने भी जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार के आने के बाद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले तो 16 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी थी, मगर व्यापक विरोध के बाद इस फैसले को रोक दिया। आपको बता दें, इस मंत्रालय के अधीन आने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग परमल कमेटी GEAC ने अनेक जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल संबंध 60 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान समय में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने इस फैसले को टाल दिया है। जीएम फसल जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसल है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीएम फसलों के उत्पादन में दूसरी प्रजाति के जीन को आरोपित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बीटी कॉटन नामक कपास की नई प्रजाति की उत्पत्ति कपास के पौधे में विषैले कीड़े के जीन को जोड़कर की गई है। इस प्रकार जीन रूपांतरित बीटी कॉटन की पत्तियां, फल, जड़, तने सब विषैले हो जाते हैं और इसकी पत्तियां आदि खाने पर बॉलवर्म नामक कीड़े की मौत हो जाती है, जिसके कारण बीटी कॉटन के पौधे बॉलवर्म से अपनी रक्षा करने में सफल हो जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में 95% बीटी कॉटन किस्म के कपास के पौधे ही उपजाए जा रहे हैं। क्या है जीएम फसलों के लाभ? जीएम बीज साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादकता प्रदान करता है। इससे कृषि क्षेत्र की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी और फसल उत्पादन का स्तर सुधरेगा। जीएम फसलें सूखा रोधी और बाढ़ रोधी होने के साथ कीट प्रतिरोधी भी होती हैं। जीएम फसलों की यह विशेषता होती है कि अधिक उर्वरक होने के साथ इनमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती। क्या है जीएम फसलों के नुकसान? भारत में इन फसलों का विरोध करने के कई कारण हैं। जीएम फसलों की लागत अधिक होती है क्योंकि इसके लिए हर बार नया बीज खरीदना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार के कारण किसानों को महंगे बीज और कीटनाशक उनसे खरीदने पड़ते हैं। इस समय हाइब्रिड बीजों पर जोर दिया जा रहा है और अधिकांश हाइब्रिड बीज या तो दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते, अगर होते भी हैं तो पहली बार के बाद उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता। इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए हानिकारक माना जाता है। भारत में जीएम क्रॉप्स का विरोध करने वालों का कहना है कि हमारे देश में कृषि में काफ़ी अधिक जैव विविधता है, जो बायोटेक्नोलॉजी को अपनाने से खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, वर्तमान समय में भारत में सिर्फ बीटी कपास एकमात्र उपयोग की जा रही जीएम फसल है। जीएम सरसों और बीटी बैगन पर अभी विवाद चल रहा है। क्या है विवाद? भारत में बीटी कपास की शुरुआत काफ़ी सफल किंतु विवादों में रही है। वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत के बाद एक दशक में कपास का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया, लेकिन इसी समय मूल्य निर्धारण एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे पर विवाद भी शुरू हो गया था। बीटी बैंगन के विकास के लिए 2005 में महिको, जो कि अमेरिकन एग्रीबायोटेक कंपनी मोनसेटो की भारतीय सहयोगी कंपनी है, उसने 2 विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2 विशेषज्ञ समितियों द्वारा जैव सुरक्षा और क्षेत्र परीक्षणों के अध्ययन के बाद बीटी बैगन को भारत की GEAC कमेटी ने 2009 में इसकी कमर्शियल खेती की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद में भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन को स्थगित कर दिया। कैसे होगा इन विवादों का समाधान? आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग को स्वीकृति प्रदान करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की शक्तियां बढ़ाई जाए तथा उसे निर्णय लेने हेतु और अधिक फ्रीडम दी जाए। जीएम फसलों को मंजूरी उनके सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ही दी जानी चाहिए। जीएम फसलों को अपनाने वाले कृषकों के हितों की रक्षा हेतु उचित नीतियां अपनाई जानी चाहिए। देश का एक तबका जीएम क्रॉप्स की खेती को लेकर अपनी मंजूरी दे चुका है,
लेकिन दूसरी ओर इसे जहरीली खेती भी बताने वाले कई किसान हैं। निर्णय सरकार का है, वह पूरी जांच के बाद ही बाकी क्रॉप्स को मंजूरी दे या उन्हें बैन रहने दे।